नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में है। अगर बात करें पंचायत समिति लूण तनसर की, तो हमारे साथ पूर्व प्रधान गोविंद राम जी गोदारा हैं। तो आज इनसे चर्चा करेंगे क्योंकि इनका जो कार्यकाल है लगभग जिस प्रकार इनके कार्य क्षेत्र में जो ग्राम पंचायतें आती हैं उनमें काफी विकास भी हुए और किन किन समस्याओं का उन्होंने सामना किया और जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय। और आज इनसे बात करेंगे कि धरातल से जुड़ी हुई समस्याओं से ये हमेशा उन मुद्दों को लेके लोगों के साथ तत्पर खड़े रहते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करें। गोविंद राम जी, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके चैनल को बधाई, नववर्ष की शुभकामनाएं। आने वाला ये वर्ष इस क्षेत्र के लिए शुभ आगे बढ़े, इसके लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ नववर्ष की। गोविंद राम जी, सबसे पहले तो अपने दर्शकों को आपका राजनीतिक परिचय बताएं। मैं पहले यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा, जिसमें लूण तनसर विधानसभा का मैं यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना। इसके बाद मैंने पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा। वार्ड नंबर 7 से हमारे यहाँ के पूर्व मंत्री वीरेंद्र जी बेनीवाल ने मुझे कांग्रेस पार्टी का पंचायत समिति सदस्य का प्रत्याशी बनाया गया। 7 नंबर वार्ड के मतदाताओं ने मुझे विश्वास किया, मुझे वहाँ से पंचायत समिति सदस्य चुना। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में माननीय पूर्व मंत्री वीरेंद्र जी बेनीवाल के आशीर्वाद से मुझे पंचायत समिति प्रधान पद का नेतृत्व करने का मौका मिला। उस समय मेरे लूण तनसर पंचायत समिति में 48 ग्राम पंचायतें थी, उसमें 12 ग्राम पंचायतें खाजवाला विधानसभा क्षेत्र की थी। उसमें मैंने माननीय पूर्व मंत्री वीरेंद्र जी बेनीवाल ने जो मंत्री रहने के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इस इलाके में बहुत सारे विकास कार्य करे। उनके चिन्हों पर चलते हुए मैंने किसी जाति और धर्म का भेदभाव नहीं रखते हुए मैंने कोई पार्टी पॉलिटिक्स से, कोई कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठ करके गांव की और आम जनता की भावनाओं के अनुसार मैंने शिक्षा के क्षेत्र में हर ग्राम पंचायत में अपने स्कूल के अंदर भवन की कमी थी, वहां पर भवन बनाने का पंचायत समिति के मदद से बनाने का काम किया गया। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया गया। मैंने उस स्कूल के लिए 4 दीवारी और मुख्य द्वार, आप कोई भी ग्राम पंचायत में जाओगे तो पंचायत समिति के मदद से मेरे कार्यकाल में वहां पर शिलालेख मिलेगी, वहां पर मुख्य द्वार बनाने का काम किया गया। और बच्चों के लिए प्रार्थना स्थल के लिए वहां पर 3 सेट की एक मेरे कार्यकाल में हुआ था चालू। सर्वाधिक मैंने पंचायत समिति की मदद से हर ग्राम पंचायत में, हर गांव में मैंने 3 सेट बनाने का काम किया गया। और मैंने मेरे कार्यकाल में किसी भी ग्राम पंचायत में कोई भी पार्टी का सरपंच था, कोई विचारधारा का सरपंच था, कोई भेदभाव नहीं रखा। 36 कौम को साथ लेकर चला और शिक्षा और स्वास्थ्य और अपने इलाके में जहां पर पेयजल की समस्या थी वहां पर भी मैंने पंप सेट लगाने का काम किया गया। पंप सेट के माध्यम से गांव और अपने घर तक पानी पहुंचाने का काम किया गया। अपने इलाके में सुख सुविधा के विकास कार्य करवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जी, यानी कि प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जो आधारभूत मूलभूत लोगों की आवश्यकता ही रहती है, उस क्षेत्र में आपके विकास कार्य हुए। सर, जैसे आप राजनीति में आए, कहीं ना कहीं राजनीति में समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, तो किस प्रकार समस्याएं किस प्रकार की रही है? मैं प्रधान कार्यकाल में उस समय बीजेपी का शासक था, तो राज्य के सामना करते हुए मैंने हर व्यक्ति को साथ लेकर चला और मैंने विकास कार्य करवाए। मैंने उस समय खाजवाला विधानसभा से बीजेपी के एमएलए थे विश्वनाथ जी, उसकी 12 ग्राम पंचायतों में भी मैंने पंचायत समिति के मदद से विकास कार्य करवाने का काम किया गया। चाहे केला ग्राम पंचायत की बात कर ले, चाहे तख्तपुरा ग्राम पंचायत की बात कर ले, चाहे रामनगर ग्राम पंचायत की बात कर ले, कोई भी अंतिम छोर की पंचायत थी और उसके पंचायत समिति का मत, पंचायत समिति का मत के पैसा जनता का पैसा होता है और जनता की जनसंख्या के आधार पर पैसा मिलता है। तो हर व्यक्ति की जनसंख्या का हक और अधिकार होता है। मैंने अधिकारों का किसी का हनन नहीं किया गया और उस हक को उस गांव में, उस ग्राम पंचायत और उस इकाई में मैंने पंचायत समिति का मत देने का काम किया। जी,
में बात करेंगे जैसे मुख्य रूप में आपके कार्यकाल में जिस प्रकार आपने बताया काफी कार्य हुए, अभी भी सरकार को जैसे काफी 1 वर्ष पूर्ण उनको है, किस प्रकार मतलब अब की बार जैसे विकास की दर देखें तो क्या रही है? अभी बताया क्या कि पिछले कार्यकाल में कांग्रेस का शासक था, माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत थे। यहाँ के राज्य के प्रतिनिधि लूणगसर विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, राज्य के प्रतिनिधि माननीय पूर्व मंत्री वीरेंद्र जी बेनीवाल थे। उन्होंने इस लूणगसर विधानसभा क्षेत्र में बीकानेर जिले के अंदर मंत्री भी थे, मंत्री 5-5 मंत्री थे, लेकिन लूणगसर के राज्य के प्रतिनिधि होने के नाते माननीय पूर्व मंत्री वीरेंद्र जी बेनीवाल ने शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किया है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की बात करें, लूणगसर की बात करें तो बीकानेर जिले की नहीं पूरे राजस्थान की बात कर ले, आप डाटा उठा लेना, सर्वाधिक इंग्लिश मीडियम में लूणगसर विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत कराने का काम किया। अशोक जी गहलोत ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छी स्कूल में पढ़े, इंग्लिश मीडियम में पढ़े। इस सोच को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने इंग्लिश मीडियम में स्कूलें स्वीकृत करवाने का काम किया गया, जिसमें हमारी लूणगसर विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक इंग्लिश मीडियम में स्कूलें स्वीकृत की गई। और शिक्षा के क्षेत्र की बात कर ले, जहां पर स्कूल क्रमोन्नति की बात कर ले, जहां पर 5वीं की थी उसको 8वीं में क्रमोन्नति करवाने का काम किया गया, और जहां पर 10वीं की थी उसको 12वीं में क्रमोन्नति करवाने का काम किया गया। अशोक जी गहलोत ने एक आदेश निकाल दिया गया, पहले तो 10वीं में क्रमोन्नति किया गया, उन्होंने एक आदेश निकाला जितनी 10वीं की स्कूलें होंगी वो सारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल होगी। तो मैं मेरे एक ग्राम पंचायत की बात कर लूं तो वहां पर एक ग्राम पंचायत में 5-5 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जो पिछले कार्यकाल में माननीय पूर्व मंत्री वीरेंद्र जी बेनीवाल ने और माननीय राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने यहाँ पर सौगात देने का काम किया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर यहाँ पर काम हुआ, उस स्वास्थ्य केंद्र खूब सारे स्वीकृत करवाए गए। यहाँ पर हमारे पूर्व मंत्री वीरेंद्र जी बेनीवाल जब मंत्री थे उस समय यहाँ पर राज्य के महाविद्यालय स्वीकृत करवाने का काम किया गया। ये जो सामने है जो स्वर्गीय भीमसेन चौधरी के नाम से नामकरण हुआ है, और ये भी राज्य के महाविद्यालय स्वीकृत करवाने का काम किया गया। और पिछले कांग्रेस के शासन में ही हमारे इलाके में सर्वाधिक विकास कार्य हुए। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि चाहे राज्य के प्रतिनिधित्व किया, चाहे राज्य के प्रतिनिधि बने, अपने इलाके में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर काम किया गया। एक पिछले कांग्रेस के शासक के कार्यकाल में माननीय पूर्व मंत्री वीरेंद्र जी बेनीवाल ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया गया। नरेगा के तहत पैसे होते हैं जो गांव के अंदर एक खड्डा खोदते हैं, उसको वापस उस खड्डे को भर देते हैं, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग नहीं होता है। उन्होंने किया कि नरेगा के तहत अंडरब्रिज स्वीकृत करवाने का काम किया गया कि ताकि पैसे का सदुपयोग हो। जो सर्वाधिक सबसे पहले लूणगसर विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत हुआ, और हमारे यहाँ पर रेलवे अंडरब्रिज नरेगा के तहत स्वीकृत करवाने का काम किया गया, जो पिछले कांग्रेस के शासक के कार्यकाल में, इससे पीछे वाले कार्यकाल में जब पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल गृह मंत्री थे उस समय। कुंदराम जी युवा नेता हो, युवाओं के लिए क्या संदेश रहे? पूर्व ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष था और पूर्व प्रधान हूं, और युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि आप अपनी जाति और धर्म और ये एक ग्रोह से हट करके अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। सभी कौम को साथ लेकर चलना चाहिए। अपने इलाके के कमजोर वर्ग के लिए जो किसी का अत्याचार हो रहा है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए साथ देना चाहिए। यही मैं युवाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने इलाके में किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो हमें संकित होकर उसको न्याय दिलाने का काम करना चाहिए। हमारे पिछली सरकार ने बहुत सारी जन कल्याणकारी योजना भी चालू की गई जो आम जनता को लाभ देने का काम किया गया। चिरंजीवी योजना की बात कर ले, चाहे दूध में सब्सिडी देने की बात कर ले, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र की बात कर ले, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र की बात कर ले, चाहे पेयजल के क्षेत्र की बात कर ले, बहुत सारे काम हुए। और अपने गौशालों के अनुदान की बात कर ले, अभी पीछे कांग्रेस बीजेपी की सरकार बनने के साथ 12 महीने हो गए उसमें गौशालों का अनुदान नहीं दिया गया। सामाजिक सुरक्षा की बात कर ले, अभी पीछे लोगों की सामाजिक सुरक्षा के पैसे नहीं दिए जा रहे थे। जो पिछले सरकार में जो 1500 रुपये पेंशन देने का काम किया गया, पहले 700 रुपये किया गया, कांग्रेस की सरकार ने 1000 किया, 1000 से 1500 किया गया, लेकिन 12 महीने हो गए
उस पेंशन को नहीं बनाने का काम किया गया। जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने गरीब और गांव और किसान का भला करने का काम किया गया। पिछले कांग्रेस की सरकार में फसली ऋण दिया गया था बिना ब्याज, 2 लाख रुपए ऋण दिया जा रहा था। पीछे बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने बंद कर दिया गया। पुणे सरकार आई कांग्रेस की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। सहकारी समिति अगर किसी धनाढ़ व्यक्ति को देती है, कमजोर वर्ग को नहीं देती है, तो आप पोर्टल के माध्यम से आवेदन करिए और आपको सहकारी समिति का लोन मिलेगा। जो काम देने के बाद गायों का लोन देने का काम किया गया, बीमा लोन बनाने का काम किया गया। अगर किसी गाय की मृत्यु हो जाती है तो उसको एक गाय का 50,000 क्लेम देने का काम किया गया। बहुत सारी योजनाएं अशोक जी गहलोत के पिछले कांग्रेस के साथ कार्यकाल में हुई। अभी 5 साल के 12 महीने हो गए, सरकार ने कोई नई योजना नहीं की गई। अपने इलाके में कोई एक भी आप ये बता दो कि 12 महीने के अंदर लूणगढ़ विधानसभा के नहीं, आप राजस्थान में बता दो कितनी स्कूलें क्रमोन्नत हुई है, कितनी नई इंग्लिश मीडियम खुली है, या कितनी शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेजें खुली है। पिछले कार्यकाल में इतनी कॉलेजें खुली, जो कॉलेज की बात कर ले वहां पर 2 कॉलेज बना दी गई। इस कार्यकाल में शिक्षा क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार ने अच्छे काम किए गए, उन कामों को रोकने का काम किया गया, समीक्षा के नाम से रोकने का काम किया गया। आपकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही थी, उनको भी रोकने का काम किया गया, उनको बढ़ाने का नहीं काम किया। पिछले किसान की बात करें कि गायों का ये अपना लूणगढ़ क्षेत्र है, ये पशुधन क्षेत्र है। यहाँ पर पशुओं के लिए 2 रुपये सब्सिडी किसे इस कार्यकाल के कांग्रेस वाले से पहले वाले में देने का काम किया गया। बाद में बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने बंद कर दिया। वापस मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत बने और कांग्रेस की सरकार बने। बनने के बाद क्या किया, 5 रुपये सब्सिडी का अनुदान देने का काम किया गया। अभी बीजेपी के अभी मेरे कोई डेयरी संचालक से बात हुई थी, वो बता रहे थे कि हमारे 12 महीने हो गए उस अनुदान को रोक दिया गया, अभी वापस उसका पेमेंट जारी किया गया। पूरे 12 महीने हो गए। अगर ये सरकार उसको 5 के बजाय इसको बढ़ाती तो किसानों को दूध के भाव मिलते। इन्होंने जो आपकी बात में सरकारी तुलाई की बात में मूंगफली की और अन्य की, जब केंद्र के अंदर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय कोई क्राइटेरिया नहीं था। जितनी किसान की उत्पादन होगा वो सरकार तुलाई करेगी। फिर बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने क्राइटेरिया कर दिया कितना, 25 क्विंटल तुलेगा। फिर कांग्रेस की सरकार आई, राजस्थान की सरकार ने उसको 40 क्विंटल किया गया। हम सरकार से मांग करते हैं कि किसान के लिए, अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों की कोई सुनाई नहीं कर रहा है, तो इसको सुनाई की जाए और किसानों को लाभ दिया जाए। उसमें फसल के लिए क्राइटेरिया हटाकर जितने किसान का उत्पादन हो उसकी पूरी की पूरी तुलाई की जाए। तो सर, 9 वर्ष आ रहा है, 9 वर्ष पे देशवासियों को और आपके क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? 9 वर्ष की मैं क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामना देना चाहता हूं कि भाईचारा अमन चैन से रहे और अपने इलाके के किसी पीड़ित शोषित का साथ दे और आगे बढ़े, सब भाईचारा से आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामना है। आगे भविष्य के लिए जो भविष्य की कामना करता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। जी, आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरे पास आए, अपने विचार सुने, अपने इलाके की समस्या सुनी। आपने गांव ढाणी में गए, वहां पर भी अपने इलाके की क्या मूलभूत समस्या है वो भी आप लोगों ने जाना। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो ये थे हमारे साथ लूणगढ़ पंचायत समिति के पूर्व प्रधान श्रीमान गोविंद राम जी गोदारा, जिन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में अगर बात करें पूर्व की सरकार के अंदर जिस प्रकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और अगर बात करें कॉलेजों की, तो प्रत्येक क्षेत्र में मतलब जिस प्रकार आगे बढ़ाने का काम किया गया, लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो कहीं न कहीं इनको समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।